नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप इस साल मक्का की खेती करना चाहते हैं और मक्के की फसल से लगभग 50 से 60 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन लेना चाहते हैं, तो किसान भाइयों आपने एकदम सही वीडियो पर क्लिक किया है। क्योंकि किसान भाइयों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मक्के की फसल के बारे में कि मक्के की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन लेने के लिए हमें मक्के की फसल की जो बुवाई है किस समय पर करनी चाहिए और मक्के की बुवाई करते समय मक्के की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात मक्के की बेसल डोज पर हमें कौन कौन सी खाद डालने चाहिए, बुवाई के लिए बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए, कौन सी वैरायटी सबसे ज़्यादा उत्पादन दे सकती है, कौन सबसे ज़्यादा पैदावार दे सकती है, कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए, जिस समय हम मक्के की बुवाई करें उसकी चुवाई करें यानी दाने की दूरी कितनी होनी चाहिए और लाइनों की दूरी कितनी होनी चाहिए, इन सभी पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक जरूर देखें। किसान साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसान साथियों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बात करते हैं किसान साथियों, भारत के अंदर मक्के की खेती बहुत ही बड़े स्तर पर की जाती है। यदि मक्के की खेती करने की बात करते हैं तो भारत के अंदर जो मक्के की खेती होती है वह एक साल में 3 बार होती है, यानी कि रबी की सीज़न में, जायद की सीज़न में और खरीफ की सीज़न में। भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर मक्का की खेती की जाती है। जैसे कि कुछ स्थानों पर अक्टूबर से नवंबर में इसकी बुआई की जाती है, कुछ स्थानों पर फरवरी से मार्च में इसकी बुआई की जाती है और कुछ स्थानों पर जून से जुलाई महीने में इसकी बुआई की जाती है। किसान भाइयों, तीन सीजन में आप मक्के की फसल की बुआई कर सकते हैं या मक्के की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि हम मिट्टी की बात करें यानी मक्के की फसल के लिए सबसे उपजाऊ मिट्टी वह कौन सी होती है और यानी कि मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो दोमट मिट्टी या बोलाई दोमट मिट्टी किसान भाइयों और रेतली मिट्टी में भी आप अच्छी तरह से मक्के की फसल कर सकते हैं, मक्के की खेती कर सकते हैं। उन सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं मक्के का। जहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा ना भरे वहाँ आप मक्के की खेती अच्छी तरह से प्रयोग में ला सकते हैं अपने खेत के अंदर। मक्के की फसल में यानी पानी ज़्यादा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रहे, आपको जहाँ से 2 से ढाई घंटे के अंदर आपकी ज़मीन वहाँ पानी सूख जाता है, वहाँ मक्के की खेती सफलतापूर्वक करनी चाहिए। यदि आपके खेत में पानी काफ़ी कम समय में यानी अधिक समय में सूखता है, जैसे 1 से 2 दिन में, तो वहाँ मक्के की खेती कतई नहीं करें, क्योंकि आपकी मक्के की फसल नष्ट हो सकती है। जहाँ पानी अधिक सूख जाता है वो यानी कि जहाँ पानी अधिक भरा रहता है वहाँ मक्के की खेती नहीं करनी चाहिए। किसान भाई, अधिक मक्का की फसल होती है यानी मक्के की फसल खराब हो जाती है, क्योंकि मक्के की फसल के लिए ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विशेष ध्यान रखें सभी किसान साथियों, मक्के की फसल की बुआई का समय हम कौन सी खादों यानी कब करनी चाहिए, मक्के की फसल के लिए कौन कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए, यानी मक्के की फसल में बेसल डोज पर कौन कौन से खाद डालने चाहिए। जो मक्के की बुआई करने के लिए भाइयों, सबसे पहले आपको खेत की तैयारी करनी है, अच्छी तरह से गहरी जुताई करनी है और किसान साथियों गहरी जुताई कर फिर उसमें आपको अच्छी तरह से पलेवा करना है। किसान साथियों ध्यान रहे कि पलेवा आपको अच्छी तरह से बेहतरीन करना है और जब आपका पलेवा उपाड़ पर आ जाए, जिसे हम उपाड़ कहते हैं उत्तर प्रदेश में, अधिक उत्तर प्रदेश में उपाड़ कहते हैं, तो किसान साथियों आप इसमें खाद की मात्रा करते हैं। पहले किसान साथियों आप पर गोबर की सड़ी खाद है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। गोबर की सड़ी खाद काफ़ी अच्छी रहती है जनरेशन या पौधे के अंकुरण के लिए। तो आपको गोबर की सड़ी खाद की जो मात्रा कहनी है, लगभग आपको 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टर में डालनी है। आपको 200 से 250 कुंटल। एकड़ की बात करते हैं, एकड़ में तो आप किसान साथियों 2 से 4 ट्राली तक आप इसमें एकड़ में गेर सकते हैं। किसान साथियों गोबर की खाद काफ़ी अच्छी बेहतरीन रहती है। किसान साथियों बात करते हैं फर्टिलाइज़र के बारे में, उर्वरक के बारे में, रासायनिक उर्वरक के बारे में। तो किसान साथियों आपको सबसे पहले लेना है NPK 12-32-16। NPK 12-32 में तीनों तत्व पाए जाते हैं। इसी के साथ किसान साथियों आपको लेना है यूरिया लेना है किसान साथियों, इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। किसान साथियों एक आपको लेना है कीटनाशक काफ़ी तरह के कीटनाशक मार्केट में उपलब्ध हैं। एक कीटनाशक लेना है किसान साथियों, रीजेंट ले सकते हैं आप कीटनाशक, काटब ले सकते हैं कीटनाशक। इनों की सबकी मात्रा की बात करते हैं अब, तो किसान साथियों NPK 12-32-16 की मात्रा लेनी है आपको 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, यानी कि 1 कट्टा गेना है आपको, 1 बैग गेना है पूरा 1 एकड़ में। और यूरिया की बात करते हैं, यूरिया की भी आपको 1 बैग गेना है, 45 किलोग्राम प्रति एकड़ का बैग आता है, तो आपको यूरिया की भी 1 बैग की मात्रा गेनी है। और बात करते हैं कीटनाशक की, तो रीजेंट की मात्रा आपको लगभग 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से गिननी है। बात करते हैं काटब की भी गिननी है, तो काटब की किसान साथियों आप काटब की मात्रा भी गिर सकते हैं 8 से 10 किलोग्राम।
इन दोनों में से आप कौन सा भी कीटनाशक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छे बेहतरीन कीटनाशक हैं किसान साथियों। किसान साथियों, आप बात करते हैं इसमें बीज की मात्रा की और लाइन की दूरी कितनी होनी चाहिए पौधे की। मक्का की बुआई करते समय अब बात करते हैं, कर लेते हैं कि हमें बुआई करते समय पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए और लाइन से लाइन की दूरी कितनी रखनी चाहिए। जिस समय आप मक्के की फसल की बुआई करें तो किसान भाइयों, आप पौधे से पौधे की दूरी रखनी है वो लगभग 8 से 10 इंच रखनी है, और जो लाइन से लाइन की दूरी रखनी है आपको 18 से 24 इंच रखनी है। यानी कि 8 से 10 पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी 18 से 24 इंच रखनी है। भाइयों, इस समय हम यानी कि इसमें कम नहीं होनी चाहिए, यानी इसमें लाइन से लाइन की दूरी कम नहीं होनी चाहिए। और तो किसान साथियों, मक्के की फसल की बुआई करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि मक्के की बुआई करते समय सबसे अधिक पैदावार देने वाली 5 वैरायटी के बारे में। मक्के की फसल में अधिक वैरायटी यानी कि अधिक सबसे अच्छा बेहतरीन उत्पादन देने वाली मक्के की 5 वैरायटी के बारे में बात करते हैं। तो किसान साथियों, सबसे पहले बात करते हैं वैरायटी के बारे में बात करेंगे। किसान भाइयों, यदि हमने रखी है सबसे पहले नंबर 1 पर रखी है पायनर कंपनी की। जो पायनर कंपनी की है 18999 काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। किसान भाइयों, यदि इसकी बुआई करने के सही समय की बात करें तो आप इस वैरायटी की बुआई 20 जनवरी से लेकर यानी कि 20 जनवरी से 25 अप्रैल तक आप बुआई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेहतरीन समय 20 जनवरी निकल चुकी है किसान साथियों। आप फरवरी से यानी कि किसान साथियों 20 जनवरी से लेकर 25 अप्रैल तक, किसान साथियों अप्रैल काफ़ी दूर है, 20 जनवरी से 25 अप्रैल तक इस बुआई का समय काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसकी बुआई करने के लिए बीज की मात्रा तो रखनी है किसान साथियों लगभग 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इसकी बुआई की मात्रा लेनी है किसान साथियों। और यदि इस वैरायटी की भुट्टे की तैयार होने की बात करें तो इस वैरायटी भुट्टा लगभग 70 से 75 दिन में तैयार हो जाता है। यदि इस वैरायटी पकने के समय की बात करते हैं तो लगभग 100 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और किसान भाइयों, यदि हम इसकी पैदावार की बात करें तो वैरायटी की लगभग 55 से 60 कुंटल प्रति एकड़ का उत्पादन देखने को मिल जाता है किसान साथियों। यानी कि सबसे हाईब्रेस्ट वैरायटी है, वैरायटी बहुत अच्छी वैरायटी है। दूसरी वैरायटी की बात करते हैं किसान भाइयों, यदि हमने नंबर 2 पर जो रखी है बायर कंपनी की तो वैरायटी है काफ़ी अच्छी बेहतरीन वैरायटी है DKC 910108, यानी कि 910108 काफ़ी अच्छी बेहतरीन वैरायटी है। किसान भाइयों, आप इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। यदि बुआई करने की बात करते हैं तो आप इसकी बुआई कब कर सकते हैं, अक्टूबर से लेकर नवंबर और फरवरी से लेकर मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यानी कि आप रबी के सीजन बोएंगे तो अक्टूबर से नवंबर तक, फरवरी यानी कि जायद के मौसम बोएंगे फरवरी से मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यदि बुआई की बीज की मात्रा की बात करते हैं तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा घेर सकते हैं। और किसान साथियों, पकने के समय की बात करते हैं तो वैरायटी लगभग 110 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी पैदावार काफ़ी अच्छी पैदावार है इसकी, यानी कि लगभग 50 कुंटल प्रति एकड़ तक इसका उत्पादन देखने को मिल जाता है किसान साथियों। वैरायटी यानी काफ़ी अच्छी, इस वैरायटी का सक्षम कर सकते हैं आप, यानी सिलेक्शन कर सकते हैं। तीसरी वैरायटी की बात करते हैं किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हमने रखी है पायनर कंपनी की। तो पायनर कंपनी काफ़ी अच्छी बेहतरीन कंपनी है। तो इसकी हमने वैरायटी की बात करते हैं तो 3555, यानी कि 3555 काफ़ी फेमस और पॉपुलर वैरायटी है। इसकी बुआई करने के सही समय की बात करते हैं तो वैरायटी की बुआई अक्टूबर से लेकर नवंबर तक इसकी बुआई कर सकते हैं खरीफ रबी की। यदि इसकी बुआई के बीज की मात्रा की बात करते हैं तो आप यानी कि जायद की बात करते हैं तो अब जायद में आप फरवरी से लेकर 25 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यानी कि फरवरी से लेकर 25 मार्च तक इसकी बुआई कर सकते हैं। इसकी बीज की मात्रा की बात करते हैं 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा डालनी है 1 एकड़ के लिए। और यदि किसान साथी इसकी फसल पकने की बात करते हैं तो 110 दिन में पककर तैयार होने वाली वेराइटी है, काफ़ी अच्छी फेमस वेराइटी है। यदि हम पैदावार की बात कर लेते हैं, इसकी लगभग 45 से लेकर 55 कुंटल तक इसकी पैदावार देखने को मिल जाती है। इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। चौथे नंबर की वैरायटी की बात करते हैं तो आप चौथे नंबर की वैरायटी आप ले सकते हैं। हाईटेक कंपनी की आती है किसान साथियों, हाईटेक कंपनी की आती है 516, काफ़ी फेमस वेराइटी है हाईटेक कंपनी की 516 काफ़ी वेराइटी। इसी बुआई की करने की बात समय की बात करते हैं तो आप खरीफ दोनों की सीज़न में इसकी बुआई कर सकते हैं। खरीफ में और
जायद में भी कर सकते हैं और रबी में भी कर सकते हैं, यानी तीनों मौसम में इसकी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। काफ़ी अच्छी बेहतरीन वेरायटी है। 6 से लेकर 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज की मात्रा गिरती है। यदि इसकी भुट्टे की बात करते हैं तो भुट्टा कितने दिन में तैयार हो जाता है? 70 दिन में तैयार हो जाता है। पकने की यानी कि 110 दिन में पककर सूख कर तैयार हो जाती है। काफ़ी फेमस वेराइटी है और किसान साथियों लगभग आपको 45 से लेकर 45 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी उत्पादन देखने को मिलती है। यदि 5वीं वेराइटी की बात करते हैं तो टाटा यानी कि धानुका कंपनी की टाटा की आती है MM 7659। MM 7659 काफ़ी और शानदार बढ़िया वेराइटी है भाइयों। यदि इसकी बुआई करने की समय की बात करते हैं तो वेराइटी खरीफ यानी रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम सीजन में इसकी बुआई कर सकते हैं। लगभग 6 से 7 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से बीज की मात्रा गिरती है। बुआई की बात करते हैं तो यानी पकने की बात करते हैं कितने दिन में पककर तैयार हो जाती है? 110 दिन में एक पककर तैयार होना वेराइटी है। उत्पादन इसको 45 से 50 किलोग्राम प्रति एकड़ के साथ इसका उत्पादन देखने को मिलता है। और किसान साथियों काफ़ी शानदार हमने पांचों वेराइटी बताई हैं, काफ़ी फेमस और अच्छी वेराइटी हैं। मक्के की फसल लगाते समय, आप मक्के की बुआई करते समय तो आप इन वेराइटी का सिलेक्शन जरूर करें, बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं। यदि किसान साथियों अन्य मक्के की वेराइटी की जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बता सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को पसंद कर सकते हैं किसान साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। फॉर वॉचिंग बाय।